साल है 2024। बाप को मरे हो चुके हैं 3 साल। मेरी जिंदगी चल रही है टिप टॉप। इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं, लोग जानने लगे हैं पूरी दुनिया में। बिजनेस चल रहा है बहुत अच्छा। एक स्टार्टअप से ग्रैनिमल्स को हम कंपनी में कन्वर्ट कर चुके हैं। 100 लोगों की टीम हो चुकी है और मैं हूं अपनी जिंदगी की इस सक्सेस जो मैं बिलीव कर रहा हूं कि मैं सक्सेस पा रहा हूं, इस बिलीफ में पूरा खोया हुआ, पूरा मग्न इस मोह माया में। फिर एक दिन आता है, मम्मी बोलती है कि आज है तेरे बाप की बरसी। साल में एक बार होती है, मेरे को पता भी नहीं कब होती है, क्या होती है। कि ये रहा खाना, मंदिर के बाहर से होता हुआ जाइयो, जरूरतमंद बैठे होते हैं अपने बाप के नाम पे, उन्हें दे दियो। यूजुअली ये सब मैं नहीं करता। 3 साल हो चुके हैं बाप को मरे, एक बार भी मैंने नहीं किया ऐसा कुछ। पर पता नहीं क्यों, शायद भाई बिजी था, भाई घर पे नहीं था, मम्मी ने ये काम मुझे दिया। और वैसे मैं जल्दी से हाँ बोलता नहीं हूं ऐसे कामों के लिए, पर मैंने मम्मी को ना भी नहीं बोला कि मम्मी ने बोला है कर देते हैं, चलो कौन सी बड़ी बात है। और मैं पहुंच गया मंदिर के बाहर। मंदिर उसी भगवान के पास जिसको बचपन में मैं अपना माना करता था। और जैसे जैसे जिंदगी देखी तो मैंने मान लिया कि ये मेरा है ही नहीं। जैसे ही मैं खाना लेके मंदिर के बाहर गया, गाड़ी रोकी, गाड़ी से उतरा तो भिखारियों, भूखों और जरूरतमंदों की भीड़ इकट्ठी हो जाती है हमारे मंदिरों के बाहर। भीड़ में से एक बूढ़ी अम्मा ने एक बात बोल दी, बेटा भूखे को खाना खिला दो, स्वर्ग मिलेगा। स्वर्ग मिलेगा? तो वहीं हो गया दिमाग खराब। कभी आपने सुना है कोई भिखारी बोल रहा है स्वर्ग मिलेगा? यही बोलता है ना हर कोई कि पैसे दे दो या खाना खिला दो, दुआ मिलेगी, लंबी उम्र होगी। अरे अम्मा ने बोल दिया स्वर्ग मिलेगा, ये तो मारना चाहती है। बाप की बरसी, स्वर्ग, ट्रॉमा। आप लोगों के इस जनरेशन के होंगे अलग ट्रॉमा। मेरा ट्रॉमा तो यही है, स्वर्ग तक जाने की कोशिश की थी, बाप की डेथ के बाद पहुंच नहीं पाया। यहीं से वो चुल आ गई वापस कि अब तो जाना है तो जाके ही आऊंगा। पिछले कुछ सालों में झूठ नहीं बोलूंगा, घुटने काफी खराब हो चुके हैं। मेरी उम्र बढ़ रही है 1 साल, मेरे घुटनों की बढ़ रही है 3 साल। घुटने खराब हो रहे हैं लेकिन जाना है तो जाना है भाई, जिद है। बस इसी जिद के साथ लग गया मैं दोबारा रिसर्च पर कि पांडव कहां से गए थे, कैसे गए थे, कहां पहुंच पाए थे, ये ट्रैक निकलता कहां से है, कितने दिनों का है, क्या क्या चाहिए होगा वहां पहुंचने के लिए। सब खोद डाला और जो गलतियां पिछली बार की थी उनसे मैं सीखा और मैंने प्रॉपर प्लान बनाया कि जो गलतियां मैंने पहले की थी इस बार नहीं करूंगा। अकेले नहीं जाऊंगा, जाऊंगा तो कुछ ऐसे लोगों को लेके जाऊंगा जो कि मेरी तरह टूटे हुए हैं। हो सकता है फिजिकली, हो सकता है मेंटली, हो सकता है इमोशनली। दर्द है, कहीं ना कहीं है, हर इंसान में है। मुझे वो दर्द जानना है क्या है। तुम्हें पता है कि भाई का बहुत नाम है इंस्टाग्राम पे, बैड न्यूज गुरु। ग्रैनिमल्स पे हम 10,000 से ज्यादा लोगों को 60 से ज्यादा देशों में ट्रेन कर रहे हैं फॉर डिफरेंट सॉर्ट ऑफ इंजरीज, पेन, फिजिकल इश्यूज, मेंटल इश्यूज, एवरीथिंग। पैसे देने को हर कोई तैयार था, जाने को, साथ जाने को हर कोई तैयार था कि बैड न्यूज गुरु आप जा रहे हो तो हमें भी जाना है आपके पास। लेकिन किसी को भी मेरा ये रीजन नहीं पता था। ये है मेरा एक सीक्रेट। पैसे देने को तो हजारों लोग तैयार थे, लेकिन पैसा मेरी जेब में नहीं जा रहा था। पैसा कमाना मेरा गोल नहीं था। मेरा गोल था, मुझे ढूंढने हैं वो 10 लोग जिनकी जंग चल रही है, या तो खुद से, या तो मेरी तरह उस भगवान से जो कि है या शायद नहीं है, या फिर बाहर इस दुनिया से, जो ढूंढ रहे हैं कुछ लेकिन उन्हें मिल नहीं पा रहा है। मैं मिलना चाहता था ऐसे लोगों से, वक्त बिताना चाहता था ऐसे लोगों के साथ, और कुछ ऐसा करना चाहता था इन लोगों के साथ जो कि मैं और वो 10 लोग याद रखें, अपने बच्चों को बताएं और उनके बच्चे उनके बच्चों को बताएं कि एक सफर हुआ था, स्वर्ग का सफर, बैड न्यूज गुरु के साथ, ग्रैनिमल्स के साथ, और ये सब लोग साथ थे। मैं किसी भी रैंडम टॉम, डिक एंड हैरी को नहीं ले जाना चाहता था अपने साथ। मैं किसी ऐसे लोगों को ले जाना चाहता था जो लड़ रहे हो,
जो आखिरी दम तक लड़ना चाहते हो, तो उनके लिए रखा मैंने एक चैलेंज, 75 डेज ऑफ लिविंग विद बैड नीज, जिसका मैंने नाम रखा, जहां पे 75 दिन जो इंसान रोज मेरी गाइडलाइंस पे चलेगा, मेरे साथ वो मेहनत करेगा जो मैं करने को तैयार हूं, एक्सरसाइज करेगा, वो जाएगा। तो 75 दिन की मशक्कत के बाद, इसे 75 दिन का वनवासी लगा लो, मैंने चुने हैं कुछ ऐसे लोग जिनके बारे में सुन के, जिन्हें देख के आपको मजा आ जाएगा। कुछ ऐसी अतरंगी पर्सनैलिटीज, किसी का कुछ टूटा है, किसी का कुछ फूटा है, कोई गुजरात से है, कोई राजस्थान से है, तो कोई आंध्र प्रदेश से। देश के अलग अलग कोने से कुछ ऐसे लोग जो चल रहे हैं मेरे साथ इस सफर पर। लेकिन दिक्कत सिर्फ एक है, ये सफर आसान नहीं होने वाला है जितना अभी आपको मेरी बातें सुन के लग रहा है। ग्लेशियर क्रॉस करने हैं, रेतीले पहाड़ ऊपर से गिर सकते हैं, मैदानी पहाड़ सीधे जो हमें क्रॉस करने हैं, हाई ऑल्टीट्यूड पास जिन्हें क्रॉस करते करते घुटने क्या फेफड़े भी जवाब दे जाते हैं। तो क्या होगा, कौन पहुंच पाएगा, कौन नहीं पहुंच पाएगा, ये तो अभी मुझे भी नहीं पता। लेकिन मैं तो प्रण लेके निकला हूं, मैं तो पहुंचूंगा ही, अकेला नहीं, इन सबको साथ लेके। देखकर आएंगे द्रौपदी, नकुल, सहदेव, अर्जुन और भीम ने कहां दम तोड़े थे। युधिष्ठिर में ऐसा क्या था कि वो वहां पहुंच गया और बाकी सब नहीं पहुंच पाए। हम में ऐसा क्या है या फिर क्या नहीं है, हमें भी वहीं जाके पता लगेगा, लेकिन पता जरूर करके आएंगे। और इन सब लोगों को ये आइडिया नहीं है कि मैं वहां क्यों जा रहा हूं, इन्हें तो लग रहा है कि बस बैड न्यूज गुरु के साथ जा रहे हैं। मैंने तो अपना सीक्रेट अब खोल दिया है। अब एक आखिरी कोशिश देखने की कि मेरा बाप गया तो गया कहां। अगर ये भगवान है, ये किसी को स्वर्ग भेजता है, कहां से भेजता है, भेजता भी है कि नहीं, ये भगवान है तो कहां है। अगर नहीं है तो हम क्यों इसकी खोज में लगे रहते हैं, हम क्यों ये मानते रहते हैं कि कोई जाएगा स्वर्ग और कोई जाएगा नरक। और अगर ये भगवान है, कुछ अदृश्य शक्तियां हैं, तो क्या पता मेरी मुलाकात एक बार अपने बाप से दोबारा हो जाए। अगर नहीं भी हो तो कोई बात नहीं, अपने बाप का नाम का जाम भाई लगा कर आएगा।